अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी से दे, आपको कामयाब करे। बेटा हम 9th क्लास की 3.4 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की अपलोड कर रहे हैं। ये पहले बच्चों ने कहा कि हमें आती है, इजी है, स्किप कर दें। अभी उन्होंने कहा अपलोड करें तो हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अभी देखें इसमें हमने जो सवालात करने हैं ये आपके सामने हैं। आप इनको थोड़ा सा देख लें ताकि आपको पता चले कि हम क्या करेंगे, किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। बेटा ये देखें, आपको कहा रैशनलाइज। रैशनलाइज मीन्स क्या है? डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है इसको ख़त्म करना है, द डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, यानी आपने क्या करना है, इसमें से अंडर रूट को ख़त्म करना है। ठीक है अंडर रूट को ख़त्म करने का बेटा एक तरीका है, आप देखिए, जैसे हमें इन सब के कॉन्जुगेट लेने हैं। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो प्लस इसका कॉन्जुगेट है, प्लस है माइनस है तो प्लस इसका कॉन्जुगेट है। हमें कॉन्जुगेट्स लेने हैं, किस तरह लेने हैं और कैसे काम करना है ये हम आपको बता रहे हैं अभी सॉल्व करके। ठीक है, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं और इसको हम सॉल्व करते चले जाएंगे। आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत अच्छा भी लगेगा आपको, क्योंकि ये आसान एक्सरसाइज है, मुश्किल नहीं है। बच्चे बड़े खुश होकर इस एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है बेटा जी, अभी हमारे पास क्वेश्चन देखें क्या है। अब क्वेश्चन है हमारे पास 1/, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का हम 1 कर रहे हैं, ये 1 है। 1/2 प्लस √3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका कॉन्जुगेट लेना है। हम डायरेक्ट ले लेते हैं ताकि आपको सवाल इजीली समझ भी आएगा और सॉल्व भी हो जाएगा। ये देखिए, हमने इक्वल लगाया और हमने इसी को दोबारा लिख दिया, 1/2 प्लस √3। जब हमने इसी को लिख दिया तो इसका कॉन्जुगेट बेटा यही होगा, बस ये साइन चेंज हो जाएगा, जो ये प्लस है ये माइनस का हो जाएगा और बिल्कुल ये वही हमारे पास हो गया। हमने कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई किया और फिर इसी कॉन्जुगेट से हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन को आप ऐसे नीचे को चलाएं या आप साथ में ले जाएं, सीधा आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अब ये शुरू में है तो हम इसको ऐसे चला देते ताकि आपको बात हमारी समझ में आ जाए। ठीक है बेटा, अब इक्वल के नीचे हमने इक्वल लगाया, ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, ये ऐसा का ऐसा हमने नोट कर लिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 2 रकमें हैं, दोनों हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल एक जैसी हैं, एक में प्लस एक में माइनस। तो इसके लिए जो फार्मूला आपको हम पीछे करवा चुके हैं वो क्या है, अगर दोनों रकमें एक जैसी हैं, एक a-b है और दूसरा क्या है a+b है, तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये करना है कि फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का होल स्क्वायर, फिर स्क्वायर को आप खोल लें। ठीक है, ये हो गया, समझ गए। अदरवाइज अगर सपोज कि हमारे पास क्वेश्चन ही ये है, ठीक है, इसे ऐसा भी सॉल्व करना सीखें और उसके बाद इसे ऐसा भी सॉल्व करना सीखें कि सपोज हमारा क्वेश्चन ये है। अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट का होल स्क्वायर माइनस सेकंड का होल स्क्वायर माइनस का साइन, एक मर्तबा माइनस और एक मर्तबा प्लस। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो हमने यहाँ यही वाला फार्मूला अप्लाई करना है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर जो आपकी सहूलत के लिए है हम इस सूरत में लिख देते हैं, जो कि हमें यूज़ करना है। हमें ये यूज़ करना है, एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, इसको हमने स्क्वायरिंग किया माइनस प्लस माइनस और ये दूसरी का हमने स्क्वायर लगाया, खोल लें इसे, a² माइनस b²। ठीक है, ये हमने यूज़ करना है। यहाँ देखिए, अभी हम ये करेंगे, सवाल बिल्कुल एक जैसा है, दोनों रकमें क्या है, एक जैसी हैं और 2 रकमी होगा, इसमें बात याद रखें, 1 प्लस 1 माइनस। तो फर्स्ट क्या है, हमारे पास 2 है, आप इसे ले लें या इसे ले लें, पहली का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और दूसरी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे आप खोल लेंगे और आगे चलते जाएंगे जी। इस इक्वल वैसा ही लगा दें, 2 माइनस √3 वही लिखा जाएगा, ऑब्लिक में 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस √3 में से आप 3 को बाहर निकाल लें। क्यों हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी हम आपको पहले बता चुके हैं। देखिए, √3 के ऊपर स्क्वायर की मीनिंग क्या है, √3
1 टाइम √3 सेकेंड टाइम इंटू कर लें डॉट या क्रॉस, इसे एक ही अंडर रूट में लिख दें 3 × 3 और जब पेयर बनेगा तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट बाहर निकाल लिया करें। ऐसा हो गया तो हमारे पास ये 3 आ गया। इस इक्वल डालें 2 माइनस √3, ऐसा ही ये लिखा जाएगा। और यहाँ क्या बचा, 4 में से 3 गया, बाकी बचा 1 और प्लस का बचा, इसलिए 1 नहीं लिखा जाएगा। तो हमारा आंसर 2 √3 आ गया। ठीक है बेटा, देखिए इसमें अमूमन क्या होगा कि आपके पास जो 1 ऑब्लिक में वैल्यू होगी ना, 1 ऑब्लिक ये रही, जो 1 ऑब्लिक में वैल्यू होगी वही वैल्यू आएगी, और ऑब्लिक से जब वो ऊपर चला जाएगा तो रकम वही रहेगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। रेयर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें डिजिट ऐसे दिए होते हैं, उसमें कुछ आ जाता है, अदरवाइज ये ऐसा ही होगा। देखा आपने? ठीक है, इसके बाद हम करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा है 1 ऑब्लिक सेकेंड नंबर 2, इसका 1 ऑब्लिक 3 + 2 √2, 1 ऑब्लिक 3 + 2 √2। ठीक है, ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम इसको भी इसी तरीक़ेकार पर सॉल्व करेंगे। ऑब्लिक को थोड़ा बड़ा कर देते हैं जो पूरे में आ जाए। क्या प्रोसेस होगा, अब आपको पता है कि हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, ले लें इसका कॉन्जुगेट। हम इस इक्वल लगाएंगे। सबसे पहले तो यही रकम ऐसी की ऐसी लिख दी जाएगी, 3 लिखा + 2 √2 लिखा हमने। ठीक है, अब हमने इनटू डाला, इसका कॉन्जुगेट लिया 3 - 2 √2 हो गया। जो कॉन्जुगेट लेंगे उससे मल्टीप्लाई भी किया और हमने दरअसल उससे डिवाइड भी किया। हमने क्या किया, हमने सॉल्व करने के लिए बड़ी एक होशियारी दिखाई उसके मुताबिक, यानी हमने कुछ भी नहीं किया। एक तरह से ये एक दूसरे से कैंसिल हुआ, समझे, हमने कुछ भी नहीं किया। हमें रेयर ऐसा करना पड़ता है केसेस में। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगी, 3 - 2 √2 आ गया। ऑब्लिक डालें यहाँ भी वही है, दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी, 1 + 1 माइनस, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर ले लें और प्लस माइनस माइनस, और सेकंड पूरी रकम हमने ऐसी लिखी और हमने उसका भी होल स्क्वायर ले लिया। इसे हम यहीं खोल लेते हैं, ऊपर वाली जैसी थी वैसी ही लिख दी गई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई। लेकिन नीचे वाली रकम में हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले में हमें दोबारा से एक काम करना है कि स्क्वायरिंग इसकी खोलनी है। क्या 3 × 3 = 9 हो गया, माइनस देखिए इसके ऊपर स्क्वायर मीन्स ये 2 टाइम है, 2 × 2 = 4 एंड इनटू ये अंडर रूट में इसे यूं ही बाहर निकाल लें। ठीक है, इज इक्वल हमारे पास क्या बन गया, 3 - 2 √2 आ गया। एंड ऑब्लिक में हमने क्या किया, 9 - 4 × 2 = 8 हो गया। अब 9 में से 8 गया तो 1 प्लस का बच रहा है, तो 3 - 2 √2 हमने लिखा, एंड ऑब्लिक में 1 बच रहा है। 1 की कोई अहमियत नहीं है, इसलिए 3 - 2 √2 हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ भी आप देखें आपके पास जो रकम ऑब्लिक में दे रखी है दूसरी बिल्कुल वही बनी, सिर्फ साइन चेंज हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस बन गया। ठीक है बेटा, ये 2 हो गए हमारे पास। तीसरा क्वेश्चन हम करते हैं, तो थर्ड हमारे पास क्या होगा क्वेश्चन, थर्ड में हमने क्या करना है, हम थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। ठीक है, थर्ड हम किस तरीके से करेंगे, सेम यही मेथड, हर एक में मेथड यही होगा। ठीक है, अब ये हम मार्क लगा लेते हैं, यहाँ हमने क्वेश्चन जो करना है जी, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 ऑब्लिक क्या आएगा, 4 √3 एंड क्या आ जाएगा इसमें, -5 √2 ठीक है, ये भी आपको मालूम है, प्रोसेस वही चलेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। आप जब थोड़ा सा मेथड याद रख लेंगे बेटा तो आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप तमाम सवाल कर लेंगे। हमें क्या करना है, इसे भी हमें जब रेशनलाइज करना है तो हमें डिनोमिनेटर में से इसके अंडर रूट को ख़त्म करना है। 1 वही लगाया, 4 √3 हमने डाला, -5 √3, ये तो हमने √2 ये क्वेश्चन ही लिखा है, इनटू लें, इसका कॉन्जुगेट ले लें, कॉन्जुगेट सेम टू सेम यही रकम होगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए हमने वही लिख दिए और हमने साइन चेंज कर दिया है, क्योंकि माइनस था हमने यहाँ प्लस लगा दिया। इसी से हमें मल्टीप्लाई करना है और इसी से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, मीन्स हमने कुछ भी नहीं किया और हमने अपना काम भी कर लिया। ऐसा हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली रकम जैसी है सेम वैसी की वैसी ही रहेगी,
इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई यहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, यहाँ हमने ये माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, ये हमने 4 लिखा है ऐसा का ऐसा। अब हमने क्या किया, यहाँ भी हमने ये 4√3 हमने ऐसा ही लिख दिया है जो ऊपर था, और प्लस हमने 5√2 लिखा है ऐसा, एंड ऑब्लिक में वही फार्मूला चलेगा जो आपको बताया। दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी, 1 - 1 प्लस, तो पहली देखें 4√3 पहली हो गई, इसका होल स्क्वायर कर दें, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और दूसरी 5√2 इसको भी होल स्क्वायर कर दें। ठीक है बेटा, हमने इन्हें होल स्क्वायर कर दिया। अब आपने क्या करना है, स्क्वायरिंग को खोलना है। सेम टू सेम प्रोसेस जो हम आपको बता चुके हैं बिल्कुल वही चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। बस थोड़ी सी यहाँ एक केयर करके आपने काम करना है, मामूली सा चेंज है इसमें जी। ऊपर वाली रकम तो ये वैसी ही लिख दी जाएगी, इसलिए कि इसमें कोई फ़िलहाल चेंजिंग नहीं आने वाली। यहाँ पर हमने ये नीचे वाला डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करना है। हमने क्या किया, 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 × 4, 4 4 = 16 × 3 को हमने ऐसा ही बाहर निकाल लिया, माइनस का साइन आ जाएगा, और हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 5 = 25, एंड × 2 क्योंकि अंडर रूट में हमने ऐसा ही बाहर निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, देखें, इज़ इक्वल, सेम हमने ऊपर वाला अभी भी वही लिखा जाएगा जो है, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, और हम सॉल्व ही एक्चुअली डिनोमिनेटर कर रहे हैं तो इसलिए न्यूमरेटर हमारा वैसा ही चलता रहेगा। ठीक है बेटा, अभी हमने क्या किया, यहाँ पर यहाँ देखें 16 3 टेबल आते हैं ना, हाँ शाबाश, 48 आ गया, माइनस का साइन, 25 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ऊपर वाली अभी भी वही लिख दी जाएगी और कोई इसमें चेंजिंग नहीं आएगी। हमने ऐसा ही चलाया इसको ऊपर वाली को, क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को ख़त्म करना है। 48 माइनस 50, अब यहाँ से 2 बच रहा है, लेकिन आप देखें यहाँ आपने गौर करना है, हमने कहा था थोड़ा चेंज आएगा, माइनस का 2 बच गया। जब कभी ऐसी पोजीशन होगी तो आप क्या करेंगे, आप इस माइनस से होल पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरी रकम हमने ऐसी ही लिख दी जैसी थी। ठीक है, हमने वही लिख दिया है, और हमने क्या किया, यहाँ ऑब्लिक में हमने 2 भी डाल दिया है, और इस माइनस से हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपका आंसर यही है। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप सिर्फ इतना कर सकते हैं, देखिए दोनों प्लस के हैं कि 5 बड़ा है उसे पहले ले आएँ और 4 छोटा है उसे बाद में ले जाएं। तो हमने क्या किया, माइनस हमने वही लगाया, ब्रैकेट भी हमने वही लगाई, ये ऑब्लिक लगाया हमने। 5 को हम पहले लिख देते हैं और डाल दें, यानी एक ही बात है, ये भी सही है। 5√2 आपने डाला और प्लस का आपने 4√3 आपने डाल दिया। ठीक है, ये आपने डाला और ऑब्लिक में 2 आपने पुट कर दिया, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, यही हमारा आंसर है। हाँ, अदरवाइज़ देखें कहीं कहीं हमें इस माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये हम आपको एक्स्ट्रा वैसे ही बता रहे हैं, आपके क्वेश्चन में नहीं है। आपका क्वेश्चन यहाँ क्लोज हो गया। सपोज़ कोई क्वेश्चन ऐसा है और हमें कहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम अगर चेंज लाएंगे तो देखिए हम क्या करते हैं, अगर फ़र्ज करें यहाँ पर हम इस माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमने कर दिया, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपको आंसर में पता चलेगा यहाँ तो इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, हमने कर दिया, तो हमारे पास कुछ ये पोजीशन बन जाएगी। इस पोजीशन बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि हमें ये वाली बात भी याद रखनी है कि माइनस का साइन कभी भी पहले वाले के साथ नहीं होगा। हाँ, अगर कभी ऐसा है कि हमारे पास ऐसी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, सपोज़ आपके पास आंसर आ गया और कुछ ऐसा आ गया, √2 माइनस √3 है, और हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास ऐसा आ गया। ठीक है, अब हम ये नहीं करेंगे कि हम इसको भी सॉल्व ना करें, हमें इतना सेंस होना चाहिए कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस √2 हो गया, और ये क्या है, हम इसे 3 करते हैं और इसे 2 करते हैं ताकि सेटिंग आ जाए। ठीक है, इसे हम 3 करते हैं और इसे 2, ये एग्जाम्पल है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, माइनस का √3 बन गया, और माइनस माइनस प्लस का ही √2 बन गया। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और जब ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इनकी जगह चेंज कर देंगे। √2 को हमने पहले रख दिया और माइनस का √3 हमने बाद में रख दिया, क्योंकि यहाँ सामने कोई भी साइन नहीं आया। जब कभी ऐसी पोजीशन में हो कि माइनस अंदर जाके दोनों को ही माइनस कर रहा है, इसे भी माइनस इसे भी माइनस, तो हम माइनस को बाहर रखा रहने देंगे, फिर हम माइनस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम जगह चेंज करके कर सकते हैं तो हम में भी करेंगे।
ठीक बेटा, ये हमारे हो गए 3 क्वेश्चन पूरे। अब हम इसको इरेज करते हैं और हम आगे करते हैं सवालात, ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से सवालात आ जाएं। मेन बेसिक बातें हम साथ साथ आपको बता रहे हैं, जहाँ फार्मूलों की नीड है हम आपको फार्मूले भी बता रहे हैं। ठीक है बेटा, बस अब आपने ख्याल से इन सवालात को करना है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं करनी, और इनमें से लाजमी सवाल आते हैं। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन में इनमें से मस्ट आएंगे क्वेश्चन। जी अभी हमें क्या करना है, हमने 3 तक किया, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। 4 चलें जी, हम इसी पेन से लिख लेते हैं। क्या आया हमारे पास 16 है, एंड ऑब्लिक में क्या है हमारे पास √12 एंड प्लस √11। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, मेथड तो हमने आपको बता दिया कि वही चलेगा, मेथड में कोई ऐसी चेंजिंग नहीं होगी, तो आपने इसको भी बहुत केयर के साथ करना है, और प्रोसेस वही चलेगा, मेथड वही चलेगा। जी इज़ इक्वल डालें, इज़ इक्वल डाल के आपने 16 ऐसा लिखा, एंड ऑब्लिक में आपने √12 प्लस √11 लिखा। ठीक है, अब आपने इसका कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, √12 आएगा, एंड ऑब्लिक में क्या है, ऑब्लिक भी लगा लेते हैं, √12 एंड माइनस √11 हो गया। ये प्लस था, ये माइनस हो गया, यहाँ भी √12 एंड माइनस √11। ठीक है, हमने कॉन्जुगेट ले लिया है। कॉन्जुगेट लेने के बाद क्या करेंगे आपने किस तरीके से करना है, जब कॉन्जुगेट आ गया तो आप इसको वही पुराना आपका मेथड है, इसे यूँ चला लेते हैं, आपने उसी पर इसको चलाना है। ठीक है, इज़ इक्वल डालें, चलें जी, हम बच्चे कहते हैं नहीं भाई हमें ऐसे करवाएं, ठीक है जी। अब इसको आपने क्या करना है, यहाँ से 16 और ये हमारे पास 12 और 11 ऐसा कैसा लिखा जाएगा, हम इसे ऐसा ही लिख लेते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या बनता है, क्या ये आंसर में मौजूद है या ये किसी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या आंसर में मौजूद होगा, अगर इसका कोई ऐसा साथी आ गया जो इसको कैंसिल करे तब होगा, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, ऊपर वाली रकम ऐसी हो गई और नीचे वाली क्या वही बात है, दोनों रकमें एक जैसी, 1 + 1 माइनस, तो पहली मीन्स √12 पहली का होल स्क्वायर, और क्या माइनस दूसरी का होल स्क्वायर। देखिए जब आप सवालात इतने करेंगे ना, आपको अपने आप इस बात का पता चल जाएगा कि क्या होगा। आपको यहाँ ये क्लियर पता चल रहा है कि हमारे पास क्या है, ये 12 है और माइनस यानी प्लस का बड़ा है, तो इसलिए इसमें माइनस आएगा नहीं, ये ऐसे ही आंसर आ जाएगा। जहाँ बड़ी रकम बाद में होगी ना, इसके बाद वहाँ माइनस आ जाता है जी। ऊपर वाली हमने ऐसी लिखी, √12 लिखा, और माइनस का √ हमने 11 डाला, ऑब्लिक में हमारे पास क्या आ गया, 12 भी √ में है, हमने 12 को भी बाहर निकाल लिया, माइनस 11 भी √ में है, हमने इसे भी बाहर निकाल लिया। इज़ इक्वल क्या है, देखें ऊपर वाली रकम बिल्कुल वैसी ही लिख दी गई, क्योंकि हम तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमरेटर तो हमारा वैसा का वैसा है बेचारा। इसके बाद हमने क्या किया, ऑब्लिक डाला, और ऑब्लिक में हमने 12 में से 11 गया, बाकी 1 बचा और प्लस का बचा। 1 को हम नहीं लिखते हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या है, ये हमारा आंसर है, और बेटा आपका यही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ जी। इसके बाद हमारा क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा 9 - √2। ठीक है, हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, यानी क्या है, हमें इन क्वेश्चंस को बड़ी केयर से आपको जो तरीका बताया उसी तरीक़ेकार पर आपको चलाना है, और आप कर लेंगे। यहाँ पर है जगह, अच्छा जी हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से चला लेते हैं, यहाँ नेक्स्ट हम इस तरीके से करते हैं। ये हमने पार्टीशन कर लिया, और क्या है हमारा क्वेश्चन, सेम बिल्कुल वही, कोई चेंज नहीं है। 5th क्वेश्चन हो जाएगा 9 - √2 एंड ऑब्लिक में क्या है, 9 + √2। ठीक है बेटा, वैसा ही है ना ये भी। अब हम क्या करेंगे, हम तो जानते हैं कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, हमारे बच्चे जानते हैं। ऊपर वाली रकम को आपने वैसा ही लिख दिया, और नीचे वाली रकम को भी आपने वैसा ही लिखा, ये तो हम अभी वही सवाल लिख रहे हैं। इसके बाद हमने क्या किया, इनटू लगाया, कॉन्जुगेट इसका माइनस का हो जाएगा, 9 - √2 एंड ऑब्लिक में भी 9 - √2। ठीक है, ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज, वो आपको अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। देखेंगे क्या है हमारे पास, 1 और 1 2, हम इसे इकट्ठा करके यूँ रख देते हैं ताकि आपको इस चेंज का पता चले। हम डायरेक्ट स्टेप नहीं कर रहे, ताकि आपको ये खबर रहे कि भाई क्या हुआ है। ठीक है, एंड ऑब्लिक में हमने क्या किया, दोनों रकमें एक जैसी, 1 + 1 माइनस, तो फर्स्ट का होल स्क्वायर
माइनस सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद हमें क्या करना है, इज इक्वल, यहाँ पर आप देखें हम ये वाला आपको चेंज कह रहे थे कि आपने देखना है, महसूस करना है कि क्या चेंज आ रहा है। आपको ये पता भी होना चाहिए हमें क्या करना है। दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं और दोनों में ही माइनस है। या दोनों में माइनस हो या दोनों में प्लस हो तो हम कहेंगे जैसा होता है बेस एक जैसी तो पावर जमा होती है, 1 और 1 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हम कहेंगे 9√2 कितनी मरतबा है, 2 मरतबा है, 2 टाइम्स है। हमने इसको ऐसा कर दिया। यहाँ हम ऑब्लिक में क्या करेंगे, 9 9 सा 81 हो गया, -2 वैसे ही बाहर निकल आएगा क्योंकि अंडर रूट में है। ठीक बेटा, इतना समझ आया है। अब आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? ये तो आपको पता है क्या करना चाहिए। हम लिखेंगे बिकॉज होल स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है इसलिए हम आपको माइनस लगा के दिखा रहे हैं। इसे कैसे खोलेंगे, फर्स्ट का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, हमेशा प्लस, लास्ट का होल स्क्वायर, खोलने से a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले पर ये खुल जाएगा। ठीक है, इस पर खुल जाएगा तो हम इसको इसी पर खोल लेते हैं। यहाँ देखें हमने इज इक्वल लगाया और ये हमने ऑब्लिक डाला और इसे खोलते हैं हम। क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 9 का होल स्क्वायर, माइनस है माइनस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, √2 पूरा ऐसा ही आ जाएगा, हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ क्या आ जाएगा, 81 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 79 बचेगा। ठीक है बेटा, 79। जी, अब जो हमें ऊपर रकम दी हुई है हम इस रकम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और क्या आ जाएगा, ये हमने ऑब्लिक ऐसा डाला, 9 9 ज़ा 81 माइनस, यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास, हमने ये माइनस का साइन है तो हमने इसको 9 2 ज़ा 18 को देखें हमने ऐसा ही रखा, हम √2 को ऐसा रख देते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे क्या करना है। और इस 2 को जब हमने स्क्वायर से बाहर निकाला तो यूँ बाहर निकल आया और हमारे पास डिनोमिनेटर में यही 79 बच गया, ऐसा कैसा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या करना है। आप सोचें क्या करेंगे, ये तो 2 बेचारा अकेला, ये तो ना कोई बाहर निकले ना कुछ भी नहीं होगा। जी, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये भी डिजिट ये भी डिजिट, हम इसको इकट्ठा रख दें। हम कहते हैं 81 है और ये प्लस का 2 है। ठीक है, 81 और प्लस का 2 क्या बन जाएगा हमारे पास, और ये माइनस हमने ऐसा ही रख दिया, 18 हमने लगाया, ये रहा पूरी यही रकम रखी जाएगी 18 और √2 लगा दिया, एंड ऑब्लिक में जो है एज इट ये ऐसा ही रहेगा। इज इक्वल 81 और 2 क्या बन गया, 83 माइनस 18 √2 एंड ऑब्लिक में 79। ठीक है बेटा, और यही आपका आंसर है। समझ आया है जी, सही। अब हम करते हैं आगे, नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसके लिए हम इसमें भी यही 2 का फार्मूला अप्लाई होगा और हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ हम इरेज कर देते हैं, जगह नहीं है इतनी, क्योंकि ये आप देख चुके हैं तो इस वजह से आप इसको नोट कर लें। नोट करके आप लाजमी अपने पास इसको समझें और बार बार करके देखें प्रैक्टिस, आपको लाजमी समझ आएगा बेटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है जी, हमें करना है नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। 6 ये हमारे फर्स्ट का लास्ट है। 6 क्या दिया है, √13 + 3 एंड ऑब्लिक में क्या दिया है, √13 एंड -3। ठीक है बेटा, अब यहाँ आपको क्या करना है, सब में देखिए सेम प्रोसेस चल रहा है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। आप ये देखें, इज इक्वल डालें, आपने पहले तो ये रकम ऐसी ही लिख दी, √13 ऐसा ही डाला, और क्या प्लस का 3 भी आपने ऐसा ही डाल दिया, ये भी हमने वही लिखना है। ये तो हम क्वेश्चन ही दोबारा लिख रहे होते हैं, दरअसल हम इसी में नहीं करते हैं। हमने इनटू किया, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, √13 है, ये ऑब्लिक लगा लें। ठीक है, और माइनस है तो कॉन्जुगेट प्लस का 3 हो गया, यहाँ भी √13 है और ये भी प्लस का 3 हो गया। ठीक है बेटा, फिर देखिए सेम वही तरीका चलेगा जो हमने आपको पहले बताया है। यहाँ आपने ऑब्लिक डाला, ऑब्लिक डालकर आपने क्या करना है, दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं, √13 एंड +3, एक ये बन गई और दूसरी क्या बनी हमारे पास, ये भी √13 एंड +3 आपके पास बन गया। ठीक है,
अब जब दोनों रकमें एक जैसी होंगी तो हम क्या करेंगे, वो हमने आपको बता दिया है। नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों रकमें एक जैसी, 1 माइनस 1 प्लस, तो हमने क्या किया, पहली रकम का होल स्क्वायर डाला और माइनस माइनस प्लस माइनस और दूसरी का होल स्क्वायर डाला। देखिए एज इट बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं है इसमें, वैसा ही क्वेश्चन हमारा चल रहा है। अब दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम है कि हम दोनों एक जैसी हैं, दोनों की पावर अभी हमने आपको डिटेल बताई है 1 + 1, तो ये क्या बन गया। अब हम यहाँ देखें डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि हम पिछले वाले क्वेश्चन में आपको अभी ये बात बता चुके हैं। तो हम यहाँ स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इस स्क्वायरिंग को खोलें, इसे बाहर निकालें, -3 3 × 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर हमने आपको बता दिया, यहाँ हम फार्मूला लगा देते हैं, बिकॉज क्या हो जाएगा हमारे पास ए, अब देखिए प्लस है, हम प्लस लगा लेते हैं, A + B, ठीक है, प्लस तो होल स्क्वायर है। कैसे खोलेंगे, इज इक्वल में कैसे हो जाएगा, फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है प्लस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर। खोल लें, A² + 2AB एंड प्लस B²। इस फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अभी हम इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। क्या होगा, पहली हमारे पास क्या है, √13 पहली रकम का होल स्क्वायर प्लस है प्लस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट √13, ठीक है, लास्ट का रूट क्या है 3 हमेशा प्लस, और क्या है लास्ट का होल स्क्वायर। ये हमने इसको खोल लिया है, ठीक है। एंड ऑब्लिक में क्या आ जाएगा, 13 में से हमारे पास ये 9 गए तो कितने बचे हमारे पास, 4 जो है रिमेनिंग है, हमने 4 लगा दिया, ठीक बेटा। अभी आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खोलने का तरीका आपको बहुत अच्छे से मालूम है। हमने क्या करना है, अंडर रूट वाली रकम को वैसा ही बाहर निकाल देना है, प्लस हमने 2 2 3 × 6 आप कर लें, ये दोनों अंडर रूट के बाहर है, हमने 6 लगाया और √13 लगा दिया, एंड प्लस 3 3 × हमने 9 लगा दिया। एंड ऑब्लिक में हमारे पास जो रकम जैसी है एज इट वैसी ही रहेगी, ठीक है। इसके बाद आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, आपने इन दोनों को एक दूसरे के पास रखना है या डायरेक्ट आप कर दें, आपकी मर्ज़ी है। हम आपको पता रहे कैसा हुआ इसलिए हमने दोनों को पास रख दिया, और प्लस 6 √13 हमने डाला है, एंड ऑब्लिक में हमने 14 ऐसा ही डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ये हमने डाला 22, एंड प्लस क्या है 6 √13 हमने डाल दिया, एंड ऑब्लिक में हमारे पास क्या है, ये 14 था गया, ठीक है बेटा। अभी आपको महसूस होता होगा कि यही आपका आंसर सही है, हम कहेंगे कि भाई यही आंसर सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कुछ कैंसिल होता है तो आप उसको कैंसिल कर दें, ठीक है। कुछ कैंसिल होगा तो आप कैंसिल करेंगे, और कैंसिल नहीं होगा तो वही आपका आंसर होगा। अब क्या कैंसिल होगा इसमें, आप देख लें, कुछ कैंसिल होता है तो क्या कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल ऐसे करना, देखें जो हमारे पास ये अंडर रूट में जो कुछ भी है ना, हमने ये जो है यहाँ, अगर बेटा तीसरी भी रकम होती प्लस, अगर ABCD अगर चौथी भी रकम होती यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास लिखा है जो डिनोमिनेटर है ये सब का है, तो हम इसको भी देते, इसको भी देते, इसको भी, इसको भी। अभी हमारे पास क्या है, ये पोजीशन है, तो हमने क्या करना है, ये 4 हम दे देना है हमने सबको, ये ले हम यहीं दे देते हैं कि भाई ये आपका है, ये लो आप ले लो, ठीक है। हमने कहा ये आप ले लो, इसके बाद क्या है, ये आपका है तो ये आप भी ले लो, ठीक है। झगड़े की तो ज़रूरत नहीं, जो चीज़ दोनों की है हम वो दोनों को दे देते हैं। अब इसे कैंसिल कर लेंगे हम, कैंसिल करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास रकम आएगी हम वो लिख देंगे, ठीक है। क्या रकम आएगी हमारे पास, यहाँ पर आप कैंसिल करें, 2 1 × 2, 2 1 × 2, 2 2 × 4, 2 2 × 4, 2 3 × 6 हो गया ये। यानी क्या आया हमारे पास, इज इक्वल में हमारे पास बच गया है 11/2 एंड प्लस 3 √13 एंड /2, ठीक है। अब बस इसके बाद काम नहीं हो सकता, तो जैसे हमने दोनों को बांट के दिया था वैसे ही हम इसको दोबारा जोड़ देते हैं कि भाई अब आप खुश हो, आपका काम हो गया, तो दोबारा एक हो जाओ। 11 + 3 √13 एंड 2 1 टाइम LCM आपको पता है 10 मरतबा भी हो तो 1 मरतबा लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है बेटा, और यही आपका आंसर है। समझ आया ना, हाँ सही, शाबाश, आसान है बिल्कुल। आप इसे नोट करते जाएं और अपने पास
समझते भी जाएं, कोई बात नहीं समझ आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमारा ये पोर्शन ख़त्म हुआ और अब हमें क्या करना है, सेकंड जो है क्वेश्चन वो करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, ये हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अब हमने ये 2 कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दी है रकम, आसान है वो भी, लेकिन समझे थोड़ा थोड़ा सा तो चेंज बेटा होता है, हर क्वेश्चन में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमें क्या दिया है, इसमें इन्होंने कहा है कि नंबर 1 में कहा कि x इज इक्वल 8 माइनस 3 अंडर रूट 7। इन्होंने कहा कि x अगर ये है आपके पास इफ़, तो फाइंड करें, यानी हमें क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है x प्लस 1 ऑब्लिक x का होल स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है, तो बहुत आसान है। देखिए क्या इसमें आसान है, हम इसको हाईलाइट करके यहाँ लिख रहे हैं साइड में ताकि आपको पता चले। क्या पूछा है, x प्लस 1 ऑब्लिक x का होल स्क्वायर, ये पूछा है आपसे, ठीक है। इस काम को करने के लिए हमें जब कोई भी काम करना है तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो होनी चाहिए। हमें दोनों को प्लस करने के लिए एक तो x चाहिए और एक हमें 1 ऑब्लिक x चाहिए। तो हमारे पास क्या है, x है और 1 ऑब्लिक x आपको मालूम करना आता है, तो हम 1 ऑब्लिक x मालूम कर लेंगे। फिर जब दोनों होंगे तो हम दोनों को प्लस कर लेंगे, उसके बाद हम उसके आंसर को स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्वेश्चन को रटे नहीं कि हमने क्या किया है, आपको ये पता नहीं चाहिए। ये 2 चीज़ें मांगी है ना, ये रहा x तो है, अब हम क्या करते हैं, हम 1 ऑब्लिक x मालूम कर लेते हैं, ठीक है। 1 ऑब्लिक x 1 हमने ऐसा ही लगा दिया, ऑब्लिक में x की हम वैल्यू डाल देते हैं, 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 डाल दी हमने वैल्यू। देखिए वैल्यू डालते ही हमारे पास क्या बन गया, जैसा था क्वेश्चन हमारे पास दोबारा वैसा का वैसा आ गया। अब आप क्या करेंगे, 1 ऑब्लिक x चलता रहेगा और आप कॉन्जुगेट ले लें, आपकी मर्ज़ी। आप यहाँ अलग से जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, हम ऐसे कॉन्जुगेट को सॉल्व कर लेते हैं। हमने देखे 1 ऑब्लिक और ये हमने इस रकम को 8 माइनस 3 अंडर रूट 7 ऐसा ही लिखा, इनटू डाला, इसका हमने कॉन्जुगेट लिया, ये माइनस है तो कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास प्लस का, ठीक है, प्लस का आ गया कॉन्जुगेट। हमने उसे मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, ठीक। ऐसा करने के बाद हमें क्या करना है, हमने देखा कि इसमें सेम वही प्रोसेस चल रहा है, ऊपर वाली रकम तो वैसी की वैसी लिख दी जाएगी, लिख दें वही, हाँ सही, शाबाश। 1 ऑब्लिक x हमने डाला और इज इक्वल ऊपर वाला हमने 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 जैसा था एज इट हमने लिख दिया। ऑब्लिक में हमने क्या किया, ऑब्लिक में जो आपको तरीका मालूम है, दोनों रकमें एक जैसी, 1 प्लस 1 माइनस, तो पहली रकम का होल स्क्वायर माइनस दूसरी का होल स्क्वायर, ये हमने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ इसको यहाँ चला लेते हैं, फिर नीचे उतार लेंगे। हमने फिर क्या लिखा, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 हमने ऐसा ही डाला, एंड ऑब्लिक में मल्टीप्लाई कर ले, क्या आएगा आपके पास, 8 8 ज़ा क्या हो जाएगा, 64 हो गया, ठीक है। 3 3 ज़ा क्या होगा, माइनस का साइन लगाया, 3 3 ज़ा 9 होगा और 7 अंडर रूट से बाहर आ गया और ऐसा बन गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली रकम को हमने फिर वैसा ही रख दिया, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 जैसा था हमने वैसा ही रख दिया, एंड ऑब्लिक में हमने क्या किया, हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ये 64 हो गया हमारे पास, और माइनस ये क्या आ जाएगा, 7 9 ज़ा 9 7 ज़ा कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको उतार लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी आंसर आने ही वाला है हमारा। 1 ऑब्लिक x इज इक्वल क्या हो गया, हमारे पास आया 8 प्लस 3 अंडर रूट 7 ऐसा ही रहेगा, एंड ऑब्लिक में ये 64 ये 63, तो क्या हो गया हमारे पास, दोनों में प्लस माइनस माइनस, 64 में से 63 या 1 बचा, 1 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 प्लस 3 अंडर रूट 7, ठीक है। अब आप देखें, हमने जो आपको बता रखा है, पीछे भी हमने जिक्र किया है कि हमारे पास जो वैल्यू x की होगी, क्योंकि आगे चल के आपसे वैल्यू पूछेंगे, देखिए जो वैल्यू x की है, ये देखें ये x की है, जो वैल्यू x की है सेम टू सेम वही वैल्यू 1/x की आएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा कि ऊपर ये अगर क्या है माइनस का है तो ये हमारे पास प्लस का बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा हो गया।
अब यानी हमें क्या करना है, इसके बाद हमने कंटिन्यू, अब हम यहीं पर यहाँ लिख देते हैं आपको, ताकि आपको पता रहे कि हमने क्या करना है। देखिए ये वैल्यू किसकी है, हमने यहाँ निकाल के रखते हैं, एक तरफ को यहाँ रख लें। देखिए हमने यहाँ रखा कि 1/x, x कितना है ऊपर हमें मिला हुआ है, हम यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल 8 माइनस 3/7 हो गया। और 1/x कितना है हमारे पास, यकीनन यही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, वही रकम होती है, सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। आपने कितने सवालात किए और निकाला है, हो गया ये। अब हमें क्या करना है, क्योंकि स्क्वायरिंग भी चाहिए, अब हम इसे इरेज करते हैं और हम इसका अगला पार्ट यहाँ से करते हैं। हमें ये दोनों चाहिए थे, वो हमें मिल गए, सो हमने कर लिए। ठीक है, जब ये दोनों रकमें मिल जाएंगी तो हम क्या करेंगे, हमने नेक्स्ट इसमें वैल्यूज़ डाल देनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। कौन सी वैल्यूज़ पुट करनी है हमें देखें ये रहा x + 1/x। अब हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे x + 1/x, ये चलेगा अब हमारे पास साथ साथ। यहाँ हम वैल्यू डालेंगे, यहाँ हम x की वैल्यू डालते हैं। क्या x की वैल्यू, ये रही जो क्वेश्चन में मिली हुई है, क्या 8 माइनस 3/7, ये हो गया x की वैल्यू। वैल्यू को हमेशा ब्रैकेट में आप पुट करेंगे, ये प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लगाया। 1/x क्या है, यही रकम है, सिर्फ साइन चेंज हो गया, यानी क्या है, वो हो गया 8 + 3/7, ये रकम हो गई। ठीक है बेटा, ये बनी हमारे पास। इसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, जब ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस माइनस का साइन हो तो उसे मिला दिया करते हैं, इस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब बाहर प्लस का साइन हो तो अंदर के साइन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब x + 1/x जैसा था वैसा ही चलेगा, इज इक्वल हमारे पास क्या होगा, हम इसे खोल लेते हैं। 8 माइनस 3/7 प्लस का 8 एंड प्लस का 3/7। ठीक है, प्लस माइनस साइन ढूंढ ले, जो होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। हमारे पास क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, 8 तो दोनों प्लस के हैं, तो ये कैंसिल हो गए दोनों। क्या बचा हमारे पास, x + 1/x कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 8 एंड प्लस 8 आ गया। ठीक है, मीन्स क्या आ गया हमारे पास, ये 16। 8 और 8 कितना हो गया, 8 और 8 16। 1 + 1/x इज इक्वल कितना आ गया, 16। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, x + 1/x, और ये जो उन्होंने पूछा था वो वैल्यू आ गई। लेकिन क्या है, हमसे ये नहीं पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे तो कहा गया है कि भाई आप स्क्वायरिंग मालूम करें, हमसे ये स्क्वायर पूछा, होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जब ये रकम हमारे पास मालूम होगी तो हम इसी को हम आगे चलाते हैं। लेकिन हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए ये भी आपको ये पोर्शन आएगा, लेकिन आप ज़रा सा गौर से देखेंगे, अभी ज़्यादा काम नहीं है, आपको आता है। देखिए x + 1/x डालें, ठीक है, और इज इक्वल 16, आपने इसे दोबारा लिखा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, यहाँ भी स्क्वायर डाल दें और यहाँ भी स्क्वायर डाल दें। अब देखिए होल स्क्वायर आ गया ना, जब होल स्क्वायर आएगा वही फार्मूला जो हमने आपको बता रखा है वो अप्लाई हो जाएगा। क्या फार्मूला हमारे पास, हम थोड़ा सा यहाँ से करते हैं ताकि इक्वल के नीचे इक्वल आ जाए। क्या आ जाएगा, फर्स्ट का होल स्क्वायर प्लस है प्लस, फार्मूले का 2, फर्स्ट का रूट, लास्ट का रूट, हमेशा प्लस, और लास्ट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने डाला, इज इक्वल 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ कर देते हैं क्योंकि स्टेप बाकी हैं, डायरेक्ट नहीं करते, आपके सामने लिख देते हैं। इसमें बेटा ये x से कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x² + 2 आ गया एंड + 1/x² आ गया एंड इज इक्वल क्या, 16 दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 256 आ जाएगा। 250 ये हमारे पास आएगा। 1 मिनट, इसमें हम आपको करके दिखाते हैं। बच्चों की ये आवाज़ आती है कि हमें करके दिखाएं, हमें ऐसे नहीं पता। क्यों, आपको टेबल नहीं याद है क्या, आपको टेबल याद होने चाहिए, तब आप आसानी से इसको कर सकेंगे। ये है, हम आपके सामने इसको करके बता रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा, ये रहा, ये आ गया है 256। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारे पास ये आ गया 256 आ गया, 16 सही है। अब एक तरह से आप क्या समझ रहे हैं, ये आंसर है? नहीं जनाब जी, ये आंसर नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा ही आंसर दिया हुआ है तो हम कह सकते हैं यही वाला आंसर होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हमें क्या करना है, इसको
अगर हमें आगे चलाना है तो हमें चलाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्या है 1/x² इज इक्वल, ये 2 जब वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा 256 है और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस था वहाँ जाके माइनस का हो गया, तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल 56 में से हमारे पास 2 गए तो बाकी क्या बचे 54, मीन्स 254 आपके पास बाकी बचे हैं और यही आपका आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं कौन सा वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, हाँ क्वेश्चन इसमें कहाँ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अच्छा जनाब जी, इन्होंने पता है क्या हरकत की है, इन्होंने बस इसका आंसर यहीं पर दे दिया। ठीक है, देखिए एक्चुअली ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अब आपके बुक वालों की मर्ज़ी, ये भी पढ़ा आपके सामने। आप अगर इसको नहीं ओपन करते हैं, क्योंकि उन्होंने होल स्क्वायर पूछा है, उन्होंने होल स्क्वायर पूछा, हमें होल स्क्वायर ही रखना है, इसी को रखना है। तो इसका अगला स्टेप क्या होगा, देखिए इसका अगला स्टेप ये होगा x + 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि उन्होंने स्क्वायरिंग नहीं खोली ऐसे ही लिखा है, तो ये हो जाएगा 256, यानी 16 × 16, 16 × 16 और क्या हो जाएगा x + 1/x² होल स्क्वायर इज इक्वल, क्या आ गया आपके पास 256। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। ये क्यों आंसर है, क्योंकि उन्होंने हमसे ये चीज़ पूछी है, ये नहीं पूछी। अगले क्वेश्चन में हमसे वो लास्ट वाले में ये पूछेंगे। चलें जी, आपकी प्रैक्टिस हो गई, एक ही सवाल में आपको दोनों चीज़ें मिल गई हैं, तो आपने इसको इस तरह भी याद रखना है। ठीक है, उस टाइम पर हम आपको बताएंगे कि हमने ऊपर जो क्वेश्चन किया था, हमने उसमें ऐसा किया था ना, तो आपने याद रखना है, ओके करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस वाले को नहीं लेंगे और आपका आंसर ये वाला है। ठीक है, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन, एक मिनट, ये बुक हमने अच्छा किया, हमने कोई आंसर देख लिया कि उन्होंने इसको स्क्वायर को नहीं खोला हुआ जी। अब क्या है हमारे पास, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 कर लेते हैं, यहाँ से इसको इरेज करते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है ना, आसान है, बिल्कुल आसान, शाबाश, ये कोई मुश्किल नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हम करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 क्या है हमारे पास, देख लेते हैं क्या है। इसमें आपको क्या दिया है इन्होंने, ये भी थोड़ा सा चेंज है, ये गौर से देखिएगा, इसमें भी थोड़ी सी है, कोई ना कोई ये बीच में जो है ना उन्होंने पख लगाई होती है, कुछ ना कुछ है। क्वेश्चन कहाँ है हमारे पास, ये रहा, ठहर जाए, क्वेश्चन लिखे, इफ़, उन्होंने क्या कहा, इफ़ 1/x इज इक्वल टू √28 - 11, उन्होंने ये कहा है कि ये है, तो क्या करना है हमें, फाइंड x, हमें x को फाइंड करना है। अब देखिए सब में x दिया था, 1/x पूछा था, अब यहाँ पर हमें x को फाइंड करना है। x को फाइंड करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपने गौर से देखना है, हमने क्या किया, हमने इसको ऐसा कैसा एज इट जैसा था हमने लिख लिया, क्या किया, 1/x इज इक्वल टू √28 - 11। ठीक है, ऐसा लिखा। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, यहाँ हमें क्योंकि x मालूम करना है, तो बेटा हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये इसके पास चला जाएगा। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो क्या है, 1 ऐसा ही रहेगा, इज इक्वल डालें और यहाँ हो जाएगा 2 √28 - 11 और साथ में आप इसके x डाल दें। ठीक है, x डाल दें। इसका बेटा आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, इसका आंसर में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है, कोई है, कुछ मिसिंग है, तो आप गौर से देखिएगा। अब हमें क्योंकि x मालूम करना है, हमने जब x को बाहर निकाला तो क्या है, x का साथी ये 1 यहाँ आ गया और ये डिनोमिनेटर बन गया 2 √28 एंड -11, डिनोमिनेटर बन गया ये। ठीक है बेटा, जब ये बन जाएगा तो यहाँ से हमारा काम शुरू होगा। अब वही जो हमने आपको सिखा रखा है उसी तरीके से हम कॉन्जुगेट लेंगे। यहाँ हम चला लेते हैं, देखिए हमने x लगाया, हमने इसे ऐसा ही लिखा जैसा है, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये क्या है। अब बेटा हम कोशिश करते हैं कि इसी क्वेश्चन में आपकी इस वीडियो को हम सारा को पूरी एक्सरसाइज को कर दें, अदरवाइज़ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है, माइनस है तो प्लस, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें आपसे पूछ ली हैं, तो इसलिए
उसको देखेंगे हम, क्योंकि ये यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम की ये बन गई है वीडियो, तो अब हम उसको अलग से अपलोड कर दें तो बेहतर है। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारे पास। अब ये है कि हमें क्या करना है, इसको एक्स हमने ऐसा ही डाला, ऊपर वाली रकम जो होगी आपको मालूम है वो वैसी ही लिख दी जाएगी, और ये प्लस का हमने 11 डाला है। नीचे वाली रकम फिर वही तरीका चलेगा, दोनों रकमें बिल्कुल एक जैसी हैं, 1 प्लस 1 माइनस, तो क्या होगा, पहली का 2/28, पहली रकम का होल स्क्वायर और माइनस का साइन और दूसरी का होल स्क्वायर। देखिए हम अंडर रूट जब छोटा रह जाता है उसे पूरा करते हैं। क्यों पूरा करते हैं, आपने भी ऐसे अंडर रूट से बाहर ऐसे नहीं लिखना है, इस बात का ख्याल रखना है जी। अब क्या, इसको ऊपर वाली को तो ऐसा ही रख दिया जाएगा, क्योंकि हम तो डिनोमिनेटर में से अंडर रूट को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ आप इसे मल्टीप्लाई कर लें, 2 को ऐसा ही रख दें, इंटू 28 अंडर रूट से बाहर आ गया, माइनस 11 सा क्या हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने x की वैल्यू डाली और ये ऊपर वाली रकम जैसी थी हमने वैसी ही रख दी है। ठीक है, किसी ने बेटा हमें कहा कि हमारे तो जो टीचर हैं उन्होंने इसको बस ये कर दिया है कि उसी को लिखवा दिया, तो उसी को नहीं लिखना बेटा, इसको सॉल्व करना है। 28 को और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, 112 और माइनस 121 वैसा का वैसे हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वल डाल लें, और आप ऊपर वाली रकम तो इसका तो बेचारी का कोई हाल नहीं, ये तो थक जाती है चलते चलते, और ये बेचारी वैसी ही चलती रहती है, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया और ये रख दिया है। अब आप इसको माइनस कर दें, ऊपर वाली ऐसी ही 121 में से माइनस किया तो आपके पास क्या बचा, माइनस का 9 बचा। ठीक है, अब माइनस का 9 बचने का मतलब है कि हमारे पास क्या, ये माइनस दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। अब आप क्या करेंगे कि x क्या है हमारे पास, देखें x हमने डाला इज़ इक्वल, हमने ये पूरी रकम ऐसी की ऐसी लिख दी, और हमने ब्रैकेट क्यों बना लिए, क्योंकि हमें माइनस देना है, प्लस हमने 11 लिखा एंड ऑब्लिक में हमने 9 डाल दिया, और ये माइनस हमने इसको दे दिया। अब देखें, आपको हमने पिछले सवालात में आपको बताया है, आपको इस बात का इल्म होगा, यहाँ हमने इस माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और माइनस कभी भी किसी सवाल में बाहर नहीं होता। अगर बाहर फ्रंट पर माइनस आ जाए तो हमेशा हम उसे बाहर निकाल देते हैं कॉमन लेकर। तो यहाँ पर माइनस इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया और यहीं पर इस माइनस को छोड़ दिया है, तभी जो है हमारा यही वाला आंसर होगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ और ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका आंसर वहाँ पर रॉन्ग दिया है, उस पर आप ना जाइएगा, सवाल में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है जिसकी वजह से ऐसे। हाँ देखिए, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा बुक का आधा आंसर इसमें आ सकता है, हमने नहीं किया है, वो क्या होगा देखिए हम यहाँ बता देते हैं आपको। x इज़ इक्वल माइनस आपने डाला और यहाँ पर आपने 2 ऐसा ही डाला। 28 के आप फैक्टर कर लें, 28 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास, देखिए 28 के फैक्टर क्या होंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा एंड 2 7 ज़ा। 28 के फैक्टर हुए 2 × 2 × 7। ठीक है, और प्लस का 11 एंड ऑब्लिक में हमने क्या किया, वैसा ही 9 डाल दिया और इसको थोड़ा सा हमने बड़ा कर दिया ब्रैकेट को। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको, वैसे इसकी उन्होंने ज़रूरत नहीं है लेकिन आधा उनके जैसा आ जाएगा। अब ये पेयर जो है 2 वो बाहर आ जाएगा, तो हमने इस ब्रैकेट को वैसा ही बनाया, माइनस भी लगा दिया। 2 जो है ये वाला है और 2 ये पेयर में से बाहर आया तो ये बना, और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया, 7 बच गया, और प्लस का 11 हो गया एंड ऑब्लिक में 9 आ गया। ठीक है, ये हो गया, और माइनस चल रहा है हमारा, माइनस चल रहा है। अब क्या है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो हमने क्या लिखा, x इज़ इक्वल माइनस हमने डाल दिया, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास, ये हमने ऑब्लिक भी डाल दिया है। 2 2 ज़ा 4 बन गया है, और यहाँ अंडर रूट का 7 बन गया है, और प्लस का 11 आ गया, और यहाँ पर 9 आ गया। अब बेटा ये है कि आपके बुक के आंसर में यहाँ पर 3 दिया हुआ है। 3 तब हो सकता है कि अगर यहाँ कुछ ऐसा होता जिससे ये 9 कैंसिल हो जाता, तो हम कह सकते थे वो भी हमने दोनों को एलसीएम देना था और फिर कैंसिल करना था। हम 9 इसको दें और फिर इसको दें, किसी तो और भी 9 से कैंसिल हो नहीं रहा। हाँ, अगर हमारे पास यहाँ 8 आ जाता तो फिर कैंसिल हो जाता, तो फिर उसमें आंसर में गड़बड़ आ जाती। अब यहाँ पर इन्होंने जो आंसर दिया वो देखते हैं हम, देखिए आपको दिखाते हैं इन्होंने क्या आंसर दिया है। इन्होंने आंसर दिया, ऊपर का तो आंसर बिल्कुल ही आ रहा है, देखें ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर ये है आंसर, ये देखें ये रहा आंसर, आ रहा है नज़र आंसर, ये x की वैल्यू कौन सा भला, ठहरे यहाँ हम बता रहे हैं आपको। अब आपको हमने वो आंसर लाके बता दिया है कि ये देखें ऐसे ही आंसर आ जाएगा, ये रहा ये आंसर, देखिए आ गया। लेकिन ऑब्लिक में इन्होंने माइनस भी चल रहा है, ब्रैकेट भी चल रही हैं,
ऑब्लिक में 3 दिया। अब बेटा 3 तो आ नहीं सकता कहीं से भी, हम 3 को कहाँ से लाएं? तो ज़ाहिर है क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिसिंग है, जिसकी वजह से ये ऐसा है। तो आपका आंसर ये वाला है, ठीक है, ये हम हाईलाइट कर देते हैं। आपका आंसर ये, और बुक का आंसर ये वाला है, ठीक है। आपका आंसर ये हो गया, ये आपका आंसर है, ये हमारा आ रहा है आंसर। और अगर बुक वाला लेना है तो ये फैक्टर कर लें तो ये आंसर आ जाएगा, तब ये आंसर आ जाएगा बुक वाला। लेकिन उसमें क्या है, यहाँ पर इस जगह पर बुक में 3 दिया है, 3 किसी सूरत नहीं आ सकता, ठीक है। ये रहा, ये आंसर ये रहा। इसमें ये देखें यहाँ पर 3 दिया है, 3 किसी सूरत नहीं आ सकता। 9 अगर कटेगा, कैंसिल होगा तो 3 आएगा। 3 3 जा 9, आपको मालूम है। इट मीन्स ऊपर कहीं 3 होना चाहिए, अगर इसके साथ हो तो वो कैंसिल होगा, तो ये वाला आंसर आएगा। तो ये हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब मैथमेटिक ये दोबारा पब्लिश करें तो हो सकता है इस मिस्टेक को रिमूव कर दें ये लोग, ठीक है बेटा। अभी हमारे पास देखें वीडियो हो गई है काफ़ी बड़ी, और हमारा ये जो एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप देखें, ये एक क्वेश्चन ही माशाल्लाह बहुत है, ये घट नहीं है, इसको घट ना जाने क्वेश्चन को एक को। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो हमने अभी सवाल आपको करके दिया था ना, और हमने वो मिटा दिया था और कहा था कि भाई आपसे पूछेंगे, ये वो है। देखें ये रहा, ये आपसे 1+ पूछा है, फिर आपसे माइनस से माइनस का पूछा है, फिर स्क्वायर पूछा है, फिर माइनस का स्क्वायर पूछा, और फिर पावर 4 वाला पूछा। ये बहुत बड़ा है सवाल, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये हम अभी फिर दूसरी वीडियो में अपलोड करते हैं। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें से लाजमी क्वेश्चन होते हैं पेपर में, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि हर एक को सवालात जो है वो हल करने आ जाएं, ठीक है मेरा बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।